इस लेसन में हम कुछ 2-3 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिविटी में आपके पास मोमेंटम और फोर्स की डेफिनेशंस कैसे मॉडिफाई हो जाती हैं, और मास, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक फोर्स, ठीक है। एंड बिफोर दैट वी विल सी व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में ये टर्म यूज होती है। सो सी व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम. An instantaneous rest frame for the particle is an inertial frame that translates in such a manner that its origin coincides with P1 at t is equals to T1, ठीक है। अगर पार्टिकल P1 पोजीशन पे है, दैट इज पार्टिकल की जो पोजीशन है उसी को ओरिजिन लेके आप जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो वो उसका रेस्ट फ्रेम है, ठीक है। पार्टिकल को आप रेस्ट में ले रहे हैं, फिर P1 is equal to R of T1 is instantaneous position of the particle at t is equal to T1. What is the instantaneous rest frame for the particle? That is an inertial frame that translates in such a manner कि वो translate हो रहा है बॉडी के साथ ही, ठीक है। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो रीजन साथ साथ शिफ्ट होता जा रहा है, और जहां पर बॉडी की पोजीशन है उसी को ओरिजिन लेके आप जो रेस्ट फ्रेम डिफाइन करेंगे वो बॉडी का इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम है। The particle's motion with respect to frame O is uniformly accelerated if its spatial acceleration relative to an instantaneous rest frame O tilde does not vary, that is this. अब बेसिकली ये है कि द पार्टिकल्स मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कब होगी? इफ इट्स स्पेशियल एक्सिलरेशन, जो स्पेशियल एक्सिलरेशन एक एक्सिलरेशन का जो स्पेशल पार्ट है, वैसे भी हमने देखा था कि एक्सिलरेशन का टाइम पार्ट तो रिलेटिविटी में जीरो हो रहा है, तो एक्सिलरेशन का जो स्पेशल पार्ट है वो जो है, दैट स्पेशल पार्ट ऑफ एक्सिलरेशन रिलेटिव टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम ओ टिल्डा डज नॉट वेरी, ठीक है। वो वेरी नहीं कर रहा, वो अल्फा है, कांस्टेंट है कोई, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट आपके पास इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम की है। इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम मींस कि पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहे हैं हम उसके ओरिजिन को उसके साथ शिफ्ट कर रहे हैं, और पार्टिकल का जो फ्रेम है वही रेस्ट फ्रेम है उसका, और पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कब कर रहा है? जब उसका जो ए टिल्डा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो रिलेटिविस्टिक मास एंड फोर्स, ये अब नई definitions है आपके पास। रेस्ट mass and relativistic mass. The rest mass of a particle is its mass as measured from the Newtonian mechanics in any instantaneous rest frame. Simply जो आप measure करते हैं mass वो उस body का rest mass है। अब relativistic mass आपके लिए न्यू टर्म है, जो अब तक आप पढ़ते रहे हैं वो बॉडी का रेस्ट mass है। अब relativistic mass क्या है? The relativistic mass of a particle with spatial velocity v is means कि पार्टिकल आपका मूव कर रहा है स्पेशल वेलोसिटी v से, तो उसका ये जो mass आप डिफाइन कर रहे हैं m hat, this is equals to m divided by square root 1 minus v hat square by c square, means कि रेस्ट mass से वो कम हो रहा है, एक फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो न्यू mass m hat, this is the particle's relativistic mass. m उसका रेस्ट mass है और m hat relativistic mass है, where v hat उसकी velocity है जो जिसे वो मूव कर रहा है, और c speed of light. And here are the definitions of relativistic momentum and force. The four momentum of spatial relativity is defined as this. फोर मोमेंटम है तो उसको फोर वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। पी आई इज इक्वल टू पी नॉट पी, पी नॉट उसका टाइम कंपोनेंट है, एंड पी वही कंपोनेंट है स्पेशल कंपोनेंट, एंड दिस इज इक्वल टू एम हैट वी आई। अब यहाँ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो रिलेटिविस्टिक मास हम यूज कर रहे हैं, एंड द लॉरेंट्ज फोर्स एफ नॉट एफ इज डिफाइंड एज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस फोर मोमेंटम, ठीक है। तो ये सिंपली इस एम हैट वी आई वाली टर्म का टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या टर्म्स पढ़ी हैं? इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रेम बॉडी का, और बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कब करेगी। कुछ डेफिनेशंस न्यू पढ़ी हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविटी कि बॉडी का मास भी चेंज हो रहा है, रिलेटिविस्टिक मास आ रहा है, और जब रिलेटिविस्टिक मास आ रहा है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली आपके पास जो मोमेंटम है वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, वहाँ मास चेंज हो जाएगा। और इसी तरह फोर्स की जब टर्म आएगी तो कोरिस्पॉन्डिंगली आपके पास वहाँ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम यूज होगा, उसका टाइम डेरिवेटिव आएगा। And in terms of proper time torque, the four force also called Minkowski force is defined as this. अब आपने क्या कहना है, जब आपने in terms of proper time define करनी है तो आपके पास जो derivatives हैं वो t की जगह with respect to tau आ जाएंगे।